हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर से पोयम कर रहे हैं हम ट्राई अगेन। इसके हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को कर रहे हैं वर्ड मीनिंग के साथ और पोएटिक डिवाइसेस के साथ। इसको हम अलग अलग वीडियो में कवर कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें साथ में इसके पोएटिक डिवाइसेस भी कवर करने हैं। तो आज हम इस वीडियो में स्टैंजा 5th, 6th और 7th को कवर करने वाले हैं। बाकी के वीडियोस भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक मिलेगा, वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो अभी तक हमने इस पोएम में क्या पढ़ा था कि स्कॉटलैंड के जो राजा ब्रूस हैं वो निराश होकर बैठे हैं। शायद वो अपनी प्रजा के लिए कोई काम करना चाहते थे, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो रहे हैं। तभी उनकी नज़र एक मकड़ी पर पड़ती है और वो मकड़ी जो है एक धागे से लटकी है। तो चलिए करते हैं अब हम आगे स्टार्ट। ट्वेल्स अ लॉन्ग वे अप टू द सेलिंग डोम। ट्वेल्स का मतलब होता है कि इट वॉज, ये एक बहुत ही लंबा रास्ता था। सीलिंग डोम जो होती है वो एक गुंबद जैसी छत होती है। जो मकड़ी का जाला जो बना हुआ था वो इसी सीलिंग डोम पर बना हुआ था और ये एक बहुत ही लंबा रास्ता था। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन। सो फाइन का मतलब होता है कि बहुत ही पतला, और बहुत पतला जो धागा था उसके साथ ये मकड़ी जो थी लटकी हुई थी। और जहाँ ये मकड़ी जो लटकी थी उसके ऊपर का जो रास्ता था जहाँ उससे पहुँचना था वो बहुत ही लंबा था। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉब वेब होम किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। अब यहाँ पर कॉब वेब का मतलब होता है मकड़ी का जाला और डिवाइन का मतलब होता है अनुमान लगाना। अब किंग ब्रूस जो है बैठे बैठे सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि आखिरकार ये मकड़ी जो है अपने जाले तक यानी कि अपने घर तक कैसे पहुँचेगी। ये तो एक बहुत पतले धागे से लटकी हुई है और इसका जो घर है यानी कि जो इसका जाला है वो तो बहुत ही ऊपर सीलिंग डोम पर बना है, गुंबद जैसी छत पर बना है। तो अब देख लेते हैं स्टूडेंट हम इसके पोएटिक डिवाइसेस को। यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुआ, यूज़ हुआ, वो हुआ इमेजरी। इमेजरी मतलब कि कल्पना। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक गुंबद जैसी छत है, उस पर मकड़ी का जाला लगा हुआ है और वहीं से एक धागा बहुत नीचे तक पतला सा महीन सा लटका हुआ है और उस धागे के ऊपर मकड़ी जो है उसको पकड़कर लटक रही है। तो ये पूरी की पूरी जो पिक्चर है हम बड़े आसानी से अपनी कल्पना में इसको देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इमेजरी पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज़ हुआ। तो देख लेते हैं अब हम इसके अगले स्टैंजा को कि अगला स्टैंजा हमें क्या बता रहा है। इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल। क्लिंग का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना या धागे को चिपक जाना धागे के साथ, और क्रॉल का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। अब उसने जल्दी से बड़ी मजबूती के साथ धागे को पकड़ लिया और वो धीरे धीरे चलने लगी। कहाँ चलने लगी? धागे के साथ ऊपर की तरफ चलने लगी। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडोर। तो एंडोर का मतलब होता है प्रयास। तो उसने बिल्कुल अप एकदम चलना शुरू कर दिया, अपना प्रयास उसने शुरू कर दिया बड़ी मजबूती के साथ। बट डाउन इट केम विथ आ स्लिपरी स्प्रॉल। तो स्लिपरी स्प्रॉल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि एकदम से वो फिसल गई और दोबारा से वो वहीं पर आ गई। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, कि जहाँ ज़मीन से उसने चलना शुरू किया था वहीं पर वो फिर से वापस आ गई। तो ये क्या बता रही है लाइन्स हमें कि मकड़ी ने अपने धागे को बड़ी मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ सरकना शुरू किया, लेकिन एकदम से वो फिर से फिसल गई, नीचे गिर गई, बिल्कुल वहीं पर जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, लगभग ज़मीन पर। तो यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझ में आती है स्टूडेंट्स कि जब हम कभी बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं लेकिन हम सफल नहीं हो पाते और हम बार बार दोबारा से वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से हमने चलना शुरू किया था, जीरो लेवल पे हम फिर से आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मकड़ी है वो बिल्कुल भी अपने प्रयास करना नहीं छोड़ती। तो ये सबक हमें देती है कि हमें असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस को। तो यहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस को यूज़ किया गया। एलिट्रेशन डिवाइस वो डिवाइस होता है स्टूडेंट्स जहाँ पर एक ही लाइन में एक साउंड बार बार आ जाए, यानी कि कोई एक वर्ड बार बार आ जाए
शब्द अल्फ़ाबेट कोई बार बार आए जिससे कोई वर्ड बनता हो। जैसे कि आप देखिए कि क्लिंग एंड क्रॉल, यहाँ पर जो सी का साउंड है वो एक ही लाइन में 2 बार आ गया। क्लिंग में भी सी है, क्रॉल में भी सी है, इसी वजह से ये अलिट्रेशन है। और उसके बाद आप दूसरी लाइन में देखिए स्लिपरी स्प्रॉल, तो यहाँ पर भी एस का जो साउंड है वो एक ही लाइन में बार बार आया। स्लिपरी में भी एस है, स्प्रॉल में भी एस है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये अलिट्रेशन डिवाइस है। और उसके साथ यहाँ पर इमेजरी डिवाइस भी इस्तेमाल हुआ। इमेजरी डिवाइस इसलिए क्योंकि जो मकड़ी है वो बार बार चढ़ रही है, फिसल रही है, नीचे गिर रही है, तो ये हमें पूरी तरह से एक पिक्चर बनाकर देता है हमारे माइंड में। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक मकड़ी धागे पर लटकी है और वो ऊपर चढ़ती है, फिर फिसल के वहीं आ जाती है, ऊपर चढ़ती है, फिर से फिसल कर वहीं पर आ जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर इमेजरी जो डिवाइस है वो भी इस्तेमाल हुआ। तो चलिए देख लेते हैं अब हम इसके अगले स्टैंजा को। up it rain not a second to stay to utter the least complaint। to utter the least complaint का मतलब होता है कि कोई भी बात नहीं कहना, कोई शिकायत नहीं करना। और not a second to stay का मतलब कि एक पल के लिए भी नहीं रुकना। तो मकड़ी जो है बिना किसी से कोई शिकायत किए, बिना कुछ कहे एकदम से बड़ी तेज़ी से ऊपर की साइड चढ़ने लगी। टिल इट फेल स्टिल लोअर देन देयर इट ले, और तभी क्या हुआ कि वो और भी ज़्यादा नीचे गिर गई, कि जितना नीचे वो पहले गिरी थी उससे भी ज़्यादा वो नीचे दोबारा से फिसल कर आ गई। अ लिटिल डिजी एंड फेंट, डिजी का मतलब होता है चक्कर आना और फेंट का मतलब होता है बहुत कमज़ोर महसूस करना। और इस बार देखने से ऐसा लग रहा था कि जो मकड़ी है वो जैसे उसको चक्कर आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रही है। लेकिन फिर भी वो किसी को कोई कंप्लेंट नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कह रही थी, केवल और केवल वो प्रयासरत थी। तो यहाँ पर हमें क्या समझने को मिलता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमें समझने को मिलता है कि कई बार जब हम बहुत बार प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं तो हमें किसी से कोई कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, हमें कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे अब दोबारा ये सब नहीं करना, बल्कि मकड़ी की तरह हमें बिना थके, बिना रुके, बिना किसी से शिकायत किए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। तो इस स्टैंजा का जो मतलब है वो यही है। तो चलिए देख लेते हैं अब हम इस पर बेस्ड पोएटिक डिवाइसेस को। तो यहाँ पर एक तो रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ। अप, तो ये जो अप है ये क्या कह रहा है? यहाँ पर ये 2 बार वर्ड आया अप, रिपीट हुआ ये शब्द और ये मकड़ी के लगातार प्रयासरत रहने को हमें ये दिखाता है कि जो मकड़ी है वो लगातार प्रयासरत है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक डिवाइस इस्तेमाल हुआ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वो डिवाइस होता है स्टूडेंट्स जहाँ पर किसी चीज़ का मानवीयकरण कर दिया जाता है, यानी कि जो इंसानों के अंदर विशेषताएं होती हैं, जैसे कि बोलना, समझना, किसी का को सलाह देना, गुस्सा कर जाना, उदास हो जाना, तो ये जो विशेषताएं हैं ये इंसानों के अंदर होती हैं। जब हम कभी ये विशेषताएं किसी निर्जीव चीज़ में देखते हैं या फिर हम किसी के अंदर ये विशेषता को देखते हैं तो वहाँ पर कौन सा डिवाइस आता है? वो आता है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ मकड़ी में भी हमें यही विशेषता देखने को मिली कि मकड़ी ने किसी से कोई शिकायत नहीं की, कोई कंप्लेंट नहीं की और वो लगातार अपने कार्य में प्रयासरत रही। तो यहाँ पर किसी से शिकायत ना करना ये एक मानवीय विशेषता है और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन डिवाइस को भी इस्तेमाल किया गया, यूज़ हुआ है वो इस लाइन में। तो स्टूडेंट बाकी के स्टैंजाज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा बन जाता है और इसी वजह से हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट कर रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकें पोएटिक डिवाइसेस के साथ। तो अगर वीडियो आपको क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।